आज के इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे शिवरात्रि के ऊपर। शिवरात्रि महत्वपूर्ण पर्वों में से एक और फागुन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है। जो शिवरात्रि का पर्व है उसमें हम पर्व को कैसे हमें मनाना है। जो शिवरात्रि का पर्व है उसमें हम बिल्व पत्र को यानी बेल पत्र को एक दिन पहले मंगलवार पड़ रहा है तो प्रश्न है कि हम कैसे बिल्व पत्र को लें, पूजन इत्यादि कैसे करें। जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाह रहे हैं वो लोग कैसे उठा सकते हैं, इस व्रत में हमें क्या चीजें खानी चाहिए, इस व्रत का उद्यापन हम कैसे करें। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर बीच में हमारा व्रत छूट गया है तो क्या हम इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्रत को हम क्या खाना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाकर इस व्रत को रखना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत किस तरह से किया जाता है, पूजन इत्यादि का क्या नियम है, और 4 प्रहर की पूजन से संबंधित डिटेल जानकारी, और हमें रुद्राभिषेक की महिमा बताते हुए इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बने। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ हो। और वीडियो में जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक महाशिवरात्रि का पर्व जो कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, भाई भी करते हैं, उसके बाद जिनकी शादी हो गई है वो भी करते हैं, जिनको बच्चा हो गया वो भी करते हैं, तो सभी लोग एक तरह से शिवरात्रि का व्रत करते हैं। और शिवरात्रि का पर्व बहुत ही मंगलदायी पुण्यदायी ही है और वैसे करना भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो ये है कि हम इस व्रत को उठा सकते हैं कि नहीं, शुरू कर सकते हैं कि नहीं। जो लोग पहली बार करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और इस व्रत को शुरू करने में कोई मलमास, कोई खरमास, कोई भी अधिक मास कुछ नहीं लग रहा है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। व्रत का संकल्प कैसे करें, अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्रत का संकल्प कैसे करें। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो किसी मनोकामना से करते हैं। अब जैसे कुंवारी लड़कियां हैं तो अच्छे वर की कामना के लिए करेंगे, जो जिनकी विवाहित हो गई हैं वो अच्छे पुत्र की कामना, पुत्री की कामना के लिए करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए करेंगे। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार से सबके अपने कार्य होते हैं। कुछ माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए करेंगे, तो अलग अलग प्रकार से मनोकामना होती है। तो हम संकल्प कैसे करें। देखिए, संकल्प जो होता है शिवरात्रि का, वो आप पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं, और अगर ईशान कोट में बैठ रहे हैं तो वो और अच्छी बात है। अपने घर में ही आपको संकल्प करना है। स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद आसन आपका खुद का होना चाहिए। एक ही आसन होना चाहिए, हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, एक ही आसन होना चाहिए, दूसरा आसन पे आपको नहीं बैठना है, एक ही आसन पर बैठा जाता है। और उसके बाद आपको एक ही आसन पर बैठ के आपको संकल्प लेना है। अगर आप लड़की हैं तो लेफ्ट हैंड में लेंगे और पुरुष भाई हैं तो राइट हैंड में लेंगे। आप अपना मौली इत्यादि चेंज कर दीजिएगा। जो ये पुराना वाला ये होता है रक्षा सूत्र, इसको चेंज कर दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन आप चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भी आप चेंज कर सकते हैं। जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ भी चेंज कर सकते हैं। संकल्प लेंगे कि हे महादेव, या आप भगवान शिव को जिस भी नाम से बुलाते हो तो उनके नाम का वो आवाहन करते हुए पहले आपको आचमनी करनी है 3 बार। ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। आचमनी क्या होता है। आचमनी शुद्धि होती है कि जो हम गंगा जल लेकर अपने मुख में गंगा जल को लेते हैं और इस तरह से 3 बार हमें आचमनी करनी होती है। उसके बाद अपने ऑरा को शुद्ध करना होता है, अपने चारों तरफ गंगा जल छिड़कना होता है। आसन की शुद्धि करनी होती है। आसन की शुद्धि के लिए आसन के नीचे आसन उठाकर थोड़ा सा पैर उठा के आसन उठाएंगे और उसके बाद 3 बार गंगा जल वहां पर डाल देंगे। उसके बाद आप संकल्प करेंगे कि मैं इस स्थान से इस मनोकामना के निमित्त, मैं, मेरा नाम, मेरा गोत्र, तो गोत्र के बाद आप इस स्थान पे, जिस स्थान पर रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं, जैसे ग्राम का नाम लेना होता है, जिस स्थान पे रहते हैं, जैसे मैं गौतम बुद्ध नगरे, तो यहाँ पर नगरे लगा देते हैं। ग्राम में रहते हैं तो ग्राम। उसके बाद आप काल बताएंगे कि किस समय इस व्रत को कर रहे हैं। तो फागुन मास की त्रयोदशी तिथि के दिन मैं इस व्रत का संकल्प इस मनोकामना के निमित्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आप जो हाथ में अक्षत, पुष्प, धनराशि आप लेकर संकल्प करेंगे और वो संकल्प आप प्लेट में डाल देंगे। उसके बाद आप हाथ धुल लेंगे और मनोकामना करेंगे कि मेरा व्रत पूर्ण हो, फलित हो, मेरे व्रत में कोई भी विपदा इत्यादि न हो, मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकूं। तो इस प्रकार से व्रत का संकल्प किया जाता है। जो लोग उद्यापन करेंगे तो इसी क्रम में उद्यापन भी किया जाता है कि इस मनोकामना के निमित्त मैंने व्रत किया था और अब मेरी मनोकामना पूर्ण करें, उद्यापन कर दिया जाता है।
उसके बाद हवन इत्यादि किया जाता है। खीर से 108 आहुति दी जाती है। भगवान शिव के निमित्त खीर की आहुति होती है। चाहे आप प्रदोष व्रत करें, चाहे आप शिवरात्रि का व्रत करें, चाहे आप जो भी आप व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करें, उसमें खीर की आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक दूसरा जो बेल पत्र वाला इशू है वो क्या है? देखिए, बेल पत्र पुराना नहीं होता है। आप किसी और का बेल पत्र चढ़ाया हुआ भी धो के दोबारा चढ़ा सकते हैं, बशर्ते बेल पत्र का टाप फटा नहीं होना चाहिए। दूसरे का बेल पत्र उठाइए, उस पे श्री राम जी का नाम लिखिए, उसको चढ़ा दीजिए। बेल पत्र कभी पुराना नहीं होता है, कोई उसमें अशुद्धि की बात नहीं है। हाँ, आपको बेल पत्र तोड़ना नहीं है। मंदिर के बाहर आपको आराम से बेल पत्र मिल जाएगा, उस पर कोई प्रसंग, कोई क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि हम व्रत में क्या खाएंगे, क्या खा के इस व्रत को हमें करना चाहिए? सेंधा नमक किसी भी प्रकार के भोलेनाथ के व्रत में वर्जित बताया गया है। चाहे आप त्रयोदशी कर लीजिए, चाहे प्रदोष कर लीजिए, चाहे शिवरात्रि कर लीजिए, चाहे सोमवार कर लीजिए, मीठा भोजन किया जाता है। किसी भी प्रकार के सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कुछ इशू है, तो आप क्या करेंगे? आप संकल्प ही वैसा करेंगे कि मैं सेंधा नमक खाकर इस व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। तो उस प्रकार से आप व्रत संकल्प कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करना होता है। जो लोग मीठा करके रहते हैं तो वो एक टाइम अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि महाशिवरात्रि है, सभी शिवरात्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो देखिए हम लोग के यहाँ तो फलाहार ही किया जाता है और फलाहार करके ही व्रत किया जाता है। किसी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग वार्षिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाह रहे हैं वो उठा सकते हैं। देखिए, जिनको लव मैरिज की कामना हो, जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या हो, जिनके कुंडली में मांगलिक दोष हो, जिनके कुंडली में पितृ दोष हो, वो सभी शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, शिवरात्रि के व्रत का संकल्प कर सकते हैं। अब 4 प्रहर की पूजा को मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि 4 प्रहर की पूजा का वृत्तांत इतना महात्मदायी है, उसको बोलना ही, उसको वर्णन करना ही बहुत ही महात्मदायी, उसको कहते हैं बताना ही बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही विस्तृत रूप है, उसको एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि 4 प्रहर की पूजा की जाती है। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। 4 प्रहर का मतलब होता है 4 समय हम शिव पूजन करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है, भगवान शिव शमशान में भी विचरण करते हैं, माता पार्वती के साथ हिमालय पर भी होते हैं, कभी साधना में भी होते हैं। तो इसी क्रम में हम 4 प्रहर की पूजा करते हैं। अब जो 4 प्रहर की पूजा होती है, जो शिव साधक हैं, जो शिव मंत्र इत्यादि ले रखे हैं, जिनके गुरु पूजन, गुरु मंत्र शिव मंत्र होता है, वो 4 प्रहर की पूजन करते हैं। नॉर्मल जनता 4 प्रहर की पूजा न करने के मतलब उतनी शक्ति होती है और ना ही उतने संकल्प से आदमी बैठ पाता है। इसके लिए प्रॉपर पंडित जी का होना जरूरी है। उसके बाद ही आप 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं, और 4 प्रहर की पूजा बहुत ही पुण्यदायी है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक कहते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट माध्यम है, जिससे सबसे सरल रूप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। वैसे तो एक बल बेलपत्र पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक की अलग महिमा बताई गई। रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है भगवान शंकर को। तो रुद्राभिषेक के लिए 4 प्रहरों में से एक प्रहर होता है, वो है प्रदोष काल का प्रहर। प्रदोष काल के प्रहर में, वैसे तो शिवरात्रि का पूरा दिन ही बहुत शुभ है, लेकिन जो प्रदोष काल का समय होता है वो माना जाता है कि उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ स्थापित होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है, समस्त जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से शिवरात्रि का जो प्रहर प्रदोष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस समय अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं या करवाते हैं तो बहुत ही पुण्यदायी है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें भी कि अगर हम डेट से हैं या इशू है, प्रेगनेंसी है, तो हम इसको कैसे करेंगे? प्रहर पूजा के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप हेल्थ वाइज ठीक हो तभी आप प्रहर पूजन करें, अन्यथा आप पूजन ना करें। प्रहर पूजा काफी कठिन होती है, पार्थिव शिवलिंग बनती है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। और देखिए, मैं आपको सबसे साधारण बताऊं कि जब भी शिव पूजन किया जाता है तो उसके लिए बहुत ही कठिनतम परीक्षा ली जाती है। भगवान शिव का पूजन जो होता है, मतलब ऐसी मान्यता है और मैंने जीवन में इस चीज को महसूस भी किया है कि जब भगवान शिव का पूजन करते हैं और जब वो परीक्षा लेने पर आते हैं तो वो मनुष्य के अंतर आत्मा को भी जोड़ दें, ऐसी स्थिति होती है जीवन में। तो उनकी परीक्षा साधारण नहीं होती। तो प्रहर पूजा, 4 प्रहर की पूजा है, वो बहुत ही संकल्पित और बहुत ही संगठित पूजा है, और उसका पुण्य भी
कई गुना है, जो कई जन्मों में आप गौ पूजन, गौ दान, यज्ञ, ब्राह्मण पूजन इत्यादि करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वो आप एक दिन में सिर्फ प्रहर पूजन करके, 4 प्रहर पूजन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम सभी की प्राप्ति आपको प्रहर पूजन से हो जाती है। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही बेनिफिशियल है, अलग लेवल की बेनिफिशियल है। तो इसीलिए काफ़ी कठिन पूजा है। अगर आप प्रेगनेंसी है, आपका बच्चा हुआ है, आपकी शादी का इशू है, या इस तरह से कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तब 4 प्रहर की पूजा की जाती है। उसके बाद 4 प्रहर की पूजा और कौन करते हैं? जिनके घर में मंत्र, तंत्र, साध इत्यादि किसी भी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मकता होती है, तो उसके लिए भी 4 प्रहर का पूजन विधान बताया गया है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का दोष है, जैसे कहते हैं कि हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं तो मनुष्य किसी भी योनि में है तो वो तर जाता है। श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि अगर सांप भी सुन रहा है तो वो तर गया, उसकी उसकी मुक्ति हो गई। तो श्रीमद् भागवत का जैसे महात्मा है, उसी प्रकार से महात्मा है 4 प्रहर की पूजा का। किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने का ये सबसे साधारण और सबसे सिंपल उपाय है। बहुत साधारण पूजा है और मैं इस पर एक विशेष बनाऊंगी वीडियो, 4 प्रहर की पूजा। उम्मीद करती हूँ कि 4 प्रहर की पूजा से संबंधित वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी, तो उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए धार्मिक उपलब्धता और आध्यात्म की गहराई को समझने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो इस तरह से 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। 4 प्रहर की पूजा के लिए जब आप विशेष रूप से फीमेल हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि जैसे जिनका बच्चा छोटा है, जिनको इश्यू है, वो ना ही करें। और शादी से पहले कोई ज़रूरी नहीं, जैसे एक बहन का प्रश्न था कि शादी से पहले कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि पति साथ में नहीं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप भोलेनाथ की पूजा पति के बिना, पति के साथ आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप प्रहर की पूजा कोई भी कर सकता है, 4 प्रहर की पूजन जो है। और वैसे भी शिवरात्रि, भगवान महाशिवरात्रि, शिवरात्रि भी नहीं, महाशिवरात्रि वो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन है, तो कोई उसमें इशू नहीं, कोई समस्या नहीं। आप आराम से संकल्प के साथ पूजन कर सकते हैं। ठीक है, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। गौ सेवा अवश्य करें, गौ पूजन अवश्य करें, गौ को रोटी अवश्य खिलाएं, चारा खिलाएं। और उसके बाद जो है चंद्रमा की पूजा कर लें और माता भगवती को कुछ श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। जो भी बहनें, जो कुंवारी लड़कियां हैं, शिवरात्रि का पूजन करेंगी, उनके लिए मैं बताऊं विशेष श्रृंगार की चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं माता पार्वती को। अच्छा, प्रश्न ये भी आता है कि लाल चीज़ें चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं कि नहीं। बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी पक्की हो गई है बॉयफ्रेंड के साथ, कोई भी आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाने का अधिकार केवल और केवल विवाहित महिलाओं को है, अविवाहित महिलाओं को नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझे। और पुरुषों को तो है ही नहीं, पुरुषों को तो है ही नहीं, उनका बात छोड़ दीजिए। लेकिन महिलाओं में भी, सुहागन महिलाओं को ही अधिकार है कि वो माता को सिंदूर अर्पित करती हैं और वही सिंदूर एज अ प्रसाद वो अपने मांग में भरती हैं। तो इसीलिए सिंदूर को छोड़ के बाकी आप मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, काजल हो गया, आलता हो गया, महावर जो होता है वो आप चढ़ा सकती हैं। जितनी भी प्रकार की कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, मेकअप की चीज़ें हैं, वो आप चढ़ा सकती हैं। बस उसमें एनिमल कंटेंट ना हो, आप उसको पढ़ के ही चढ़ाइएगा। उम्मीद करती हूँ सरल और साधारण जानकारी आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, व्रत शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि मासिक धर्म में आपको इस व्रत को कैसे करना है, प्रेगनेंसी में आपको कैसे करना है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इस व्रत को कैसे करें पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा सुनने के लिए भी आपको बहुत सारी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। आप सभी के लिए महाशिवरात्रि का पर्व मंगलमय हो। आप सभी की मनोकामना महादेव पूरी करें। इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।